हेलो। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि देशद्रोह और राजद्रोह क्या होता है। इसके बारे में आज हम कंप्लीट इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि देशद्रोह और राजद्रोह अलग एक चीज है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। राजद्रोह ये दोनों आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता हिंदी में, उसकी धारा 124 एक के तहत आती है। ठीक है। अब इसके अंदर दो तरह के आते हैं, राजद्रोह और देशद्रोह। देखो, राजद्रोह, राज से स्पष्ट है कि राज यानी सरकार, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ काम किया जा रहा है, वो क्या आता है? राजद्रोह है। देश यानी हमारा भारत, तो देश के अगेंस्ट जो काम किया जाएगा, देश के विरुद्ध में जो काम किया जाएगा, उसे क्या कहते हैं? देशद्रोह। तो चलो समझते हैं राजद्रोह क्या है। सरकार के खिलाफ कुछ बोलना, लिखना या बोलने वाले का समर्थन करना क्या होता है? राजद्रोह होता है। और इसके अंदर आपको 3 साल या उम्र कैद या जुर्माना या तीनों या दो, 3 साल या जुर्माना या उम्र कैद या जुर्माना आपको सजा हो सकती है यदि आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं, कुछ लिखते हैं या किसी बोलने वाले या लिखने वाले का समर्थन करते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि देशद्रोह क्या होता है। देशद्रोह के अंदर हमारे राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्हों का अपमान किया जाता है, या देश के खिलाफ कोई आतंकवादी या किसी संगठन का यूज किया जाता है, कोई संगठन बनाया जाता है जिसमें देश के खिलाफ कुछ गतिविधियां की जाती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? देशद्रोह कहा जाता है। ठीक है। देश में गृह युद्ध जैसे हालात हो जाए, कोई भड़का रहा है, तो उसमें क्या करता है? उसे देशद्रोह कहते हैं। ठीक है। और राजद्रोह भी देशद्रोह का रूप कब ले लेता है? जब राजद्रोह में सरकार के खिलाफ कुछ बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है, उससे किसी को भड़काया जा रहा है, हिंसा हो रही है, तो उसे क्या कहते हैं? देशद्रोह कहते हैं। और ये दोनों ही किसमें आते हैं? आईपीसी की धारा 124 एक के तहत आते हैं। ये एक गैर जमानती अपराध है, कॉग्निजेबल क्राइम है ये। इसमें जमानत नहीं मिलती आपको, और इसमें यदि आपको जमानत लेनी है तो आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। और यदि कोई देशद्रोह का आरोप पाया जाता है, कोई देशद्रोह में आरोपी होता है और उस पर आरोप सिद्ध हो जाता है, तो उसे इंडियन पीनल कोड आईपीसी, भारतीय दंड संहिता की धारा 121 व 121 ए के तहत उसको उम्र कैद तक की सजा या फिर फांसी भी दी जा सकती है, क्योंकि उसने देश के खिलाफ, देश को तोड़ने का काम किया है। देश के यदि कोई हिंसा हो जाती है तो उसमें देश की लोगों की जानें चली जाती हैं, तो इस कारण यहाँ पे उम्र कैद तक, मिनिमम उम्र कैद है, उसके बाद उसे फांसी तक की सजा हो सकती है। ये कानून कब आया था? ये कानून 1860 के अंदर अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, और इसे 1870 के अंदर आईपीसी, भारतीय दंड संहिता के अंदर रख लिया था। और फिर हमारा जब संविधान बना 1950 में, हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम इस देशद्रोह वाले आईपीसी 124 को एज इट इज ऐसे का ऐसा रख लिया गया। इसमें यदि देखा जाए तो इस कानून को लेकर एक 1962 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का सजेशन आया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, जो कि बहुत बढ़िया निर्णय दिया था, कि जो ये है राजद्रोह का केस, सरकार के खिलाफ कुछ बोलना, लिखना, ये क्या है? तो इसके अंदर सरकार ने कहा था कि ये तब तक आप उस व्यक्ति पे केस नहीं लगा सकते, उसे अपराधी नहीं ठहरा सकते, जब तक कि उसे हिंसा यानी कि उस पे देशद्रोह का मुकदमा ना लगे, तब तक आप उसको आप किसी भी प्रकार की कोई सजा नहीं दे सकते। ठीक है। तो ये 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब ये क्या करता है? ये जो है आपका आईपीसी की धारा 124 ए, जो ये कानून है राजद्रोह और देशद्रोह का, ये आपके संविधान के अनुच्छेद
संविधान जो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 ए के फर्स्ट आर्टिकल का उल्लंघन करता है, ये वायलेशन करता है। ये जो आपकी धारा 124 ए है वो भारतीय संविधान का के अनुच्छेद 19 ए के फर्स्ट का उल्लंघन करता है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि आप देश में अपने अनुसार कुछ भी बोल सकते हो। तो ये उस अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है। तो मैंने आपको आसान भाषा में आईपीसी 124 ए समझाने की कोशिश की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।